तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.3 जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास वो एक्सरसाइज 8.3। वैसे तो सारी जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है। बट जो एक्सरसाइज 8.3 है हमारे पास, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लगभग 10 क्वेश्चंस हैं और 10 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है कि आपका 2 भी आ जाए, बट ऐसा है कि एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जो 100%, जब हम किसी क्वेश्चन को 100% बोलते हैं तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आपने सीखना ही, ये क्वेश्चन आपको मस्ट है, आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास MCQ स्टाइल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 क्वेश्चन हैं सबने ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये बोलता है कि 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1, 9, 8 और 0। तो क्या कोई मुझे बता सकता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तुक्का नहीं लगाना, लॉजिक लगा के क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जो मैंने बोला था कि भाई इस चैप्टर को अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो आप लोगों को क्या है, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आप उसको देखें तो एक मैंने बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। एक ये बताया था, और उसके बाद सेकेंड और tan की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला बोला था मैंने। क्या बोला था? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। और एक और हमने पढ़ा था cos सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे ना, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले क्रॉस चेक करें कि भाई ये 3 फॉर्मूले तो कहीं यहाँ पे बन तो नहीं रहे। पहली चीज, अगर नहीं बन रहे तो हम सिंपल चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a दिख रहा है। बस क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है हम लोगों को? 9। अगर 9 तो अगर दोनों जगह दिख रहा है, हाँ जी, तो अगर मैं 9 को क्या कर दूं, कॉमन ले लूं, है ना। 9 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या a वो किसके बराबर होता है? हमारे 1 के बराबर। तो इट मींस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9। दैट्स इट। तो राइट ऑप्शन इज व्हिच वन? ऑप्शन बी 9। समझ में आया? इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आंसर आएगा। माइनस नहीं होगा। कौन सा? देखो 9 से 9 नहीं होगा, 9 ऊपर है। कैसे होगा भाई? 9 यहाँ पे देखो ना, 9 सेकेंड स्क्वायर a और यहाँ पे 9 क्या है? tan स्क्वायर a। अब देखो क्या, अगर मैं लिख दूं 9x माइनस 9y, क्या वो आपस में माइनस हो जाते हैं? नहीं हो सकते ना, बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट ना। तो जब तक आपके वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो कभी भी आपस में माइनस। मतलब ये इसके साथ ये मतलब जैसे 9x के बिल्कुल 9 + x होगा। नहीं वैसे समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं है? सिंपल है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ये तो ये हो सकता है हमारे पास, अगर सिंपल एमसीक्यूज देना है मतलब 1 मार्क्स का, उसमें आ सकता है। अब इस बार उसने बोला कि 3 एमसीक्यूज हमारे पास क्या होंगे, मतलब डिफिकल्ट होंगे, 3 की 4 हमारे पास मॉडरेट लेवल के भी होंगे। तो उस केस में भी ये आ सकता है, जिस पे फॉर्मूला आता है वो कर सकता है, डायरेक्ट तो कर नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 सेज a secant a 1 plus tangent theta plus secant theta 1 plus
कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये बोलता है कि भाई इन सब को सॉल्व करने पर मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या -1 मिलेगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों फॉर्मूलेस की तरफ देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई 3 फॉर्मूले यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पे इन 3 फॉर्मूलों को यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है ना, जब कभी भी आपके पास इस तरीके का केस हो तो हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था आप लोगों को टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोगों ने। इस क्वेश्चन को समझोगे ना, आगे के जो मैंने 10 क्वेश्चन बोले ना बिल्कुल वैसे ही है, यही लॉजिक लगेगा उनमें। ठीक है, तो ध्यान से देखना, टेंजेंट को क्या मैं sin थीटा ओवर cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, तो sin ओवर cos की फॉर्म में लिखना। secant थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो इसका मतलब secant थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर cos थीटा। समझ में आ रहा है? अब आप लोगों ने कोशिश करना है इस एक्सरसाइज में, या तो क्या करो फॉर्मूला बनाओ, अगर फॉर्मूला नहीं बनता है ना कुछ नहीं करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ कुछ तो मिलेगा ना, क्योंकि हमारे मैथ्स में क्या होता है स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, और स्टेप्स अब जरूरी नहीं कि हम लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करें, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, तो बेसिक लॉजिक यूज करेंगे। मुझे नहीं आते क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, या तो होता है कि डायरेक्ट कोई ट्रिक लगा के इसको एक स्टेप में कर दो, वो हमें याद नहीं रहता, या तो वो तब याद रहेगा जब हमने क्वेश्चन किया होगा, या क्या पता कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करना है, बेसिक मेथड से चलना है। बेसिक मेथड से चलोगे आंसर आएगा हमारे पास, थोड़ा लंबा होगा, आई बात समझ में, उस तरीके से तो ध्यान से देखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है जी। और उसके बाद secant कैन बी रिटन एज 1 ओवर cos। इतना समझ में आया सबको, आ गया ना? अब ध्यान से देखना इस साइड। अब देखो कॉट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है जी। तो इसका मतलब टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो cos थीटा ऊपर, sin थीटा नीचे। सिमिलरली cosecant थीटा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, sin थीटा। cosecant किसका उल्टा होता है आपका, sin का, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने अलग सा, सिंपल सा चला। उसके बाद -1 ओवर sin थीटा, या समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, टेंजेंट को मैंने sin ओवर cos की फॉर्म में किया, secant को cos की फॉर्म में, cot को cos ओवर sin, cosecant को sin थीटा की फॉर्म में। इतना समझ में आया? पता लगा ना मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में था कि भाई मुझे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है, बाकी मेरे को याद नहीं कुछ भी, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से मैं इसको करूँ, हर क्वेश्चन में आपको कोशिश करना sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट करके करना, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन करना तो मुझे आता नहीं है, बट अब 3 नंबर का क्वेश्चन आया मान के चलते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना करके छोड़ दो तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले सकता हूँ ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब अगर मैं cos थीटा का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। 1 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि cos थीटा हो जाए, cos थीटा ऊपर आ गया जी हमारे पास cos थीटा प्लस cos थीटा को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि cos थीटा ही आ जाए, 1 से, तो ऊपर भी किस से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। sin थीटा into 1 is 1, सॉरी sin थीटा into 1 is sin थीटा। अब cos थीटा को किस से मल्टीप्लाई करूं कि cos थीटा आ जाए, 1, तो 1 into 1 is 1। ध्यान से देखना, ऐसा कुछ हुआ हमारे पास, बन गया ना। अब इस साइड देखते हैं, अब यहाँ पे अपॉन में क्या हमारे पास, इधर है जी नीचे हमारे पास sin थीटा, ठीक है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा -1। समझ में आया?
एलसीएम लेके मैंने इसको कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया बस। यहाँ तक लग गया पता सबको कि नहीं लगा? लगा। अब और क्या चीज आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है लोगों को? ऐसे थोड़ी कटेगा यार। अब देखिए इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन है, ऐसे कभी भी कट नहीं होगा। याद रखना जब कभी भी न्यूमरेटर में कोई चीज है डिनोमिनेटर में और उनके बीच में प्लस माइनस का साइन लगा है तो इंडिविजुअल वो नहीं कटेगा कभी भी। अब जबरदस्ती काटना है तो क्या कर सकते हैं आप, cos थीटा अपॉन cos लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा ओवर cos करेंगे तब दोबारा कोई ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। कोई फायदा हमारे पास नहीं होने वाला है। ठीक है जी। अब मैं सोच रहा हूँ, अब देखो एक चीज दिखाई दी मुझे, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दिया कि नहीं दिया। अब ध्यान से देखना, चलो पहले इसको थोड़ा एक स्टेप और कर लेता हूँ। मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। कोई फर्क पड़ा क्या? साइन थीटा मैंने पीछे लिखा था उसको आगे लिख दिया, cos को मैंने पीछे लिख दिया और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। कोई फर्क पड़ा? अब बताओ मैंने क्यों किया ऐसा? इतना समझ में आया? ठीक है जी। sin plus cos is equal to tan। चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो इस तरफ वन आएगा, सॉरी वन आएगा। चलो देखते हैं। अब इस साइड में मैंने क्या किया देखो, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको साथ लिख दिया, -1 को साथ में परे और इधर लिख दिया मैंने साइन थीटा। सर वन आएगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, नॉट साइन थीटा प्लस cos थीटा। स्क्वायर चाहिए हमें। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? पता लगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मेरा पता लगा? बाय। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना सब ने। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब रुकना, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a पूरे sin थीटा प्लस cos थीटा पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं अगर क्या मान दूं, a मान पूरी की पूरी टर्म को, तो a प्लस b a माइनस b कैन बी रिटन एज व्हाट? A square. Can be written as a square minus b square upon sin theta into cos theta। क्या हो जाएगा? cos theta into sin theta। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आया? पता लगा ना? मैंने क्या किया देखो, इसको a माना, इसको b, a प्लस b a माइनस b किसके बराबर होता है जी? ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो ये एमसीक्यूज आ सकता है मॉडरेट लेवल पे, वैसे एमसीक्यूज के लाइक नहीं है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो तुम्हारा एक और फार्मूला दिखाई दे रहा है मुझे, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, समझ में आया सबको कि नहीं आया? इतना क्या किया मैंने, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास? cos थीटा sin थीटा। अब देखो, अब आप बोल रहे थे ना, देवांश क्या बोल रहा था? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 नॉट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। एक प्लस का एक माइनस का एक, ये हो गया 1 से 1 कैंसल आउट। So we will left with 2 sin theta cos theta upon cos theta sin theta।
ये हो गए आपस में कट. फाइनली वी बी लेफ्ट विद 2. So right answer is 2. So option number which one? Option number C is your right answer. That's it. इतना सा काम है.